क्या ऐसी कोई सीमा है जिसे हम कभी पार नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसी जगहें हैं जहां हम कभी नहीं पहुंचेंगे? हम ब्रह्मांड की सीमित जेब में फंसे हुए हैं और उसके अंदर की चीज भी। हमारे लिए कितना ब्रह्मांड है और हम कहां तक जा सकते हैं? अगर आप रात के आसमान को देखेंगे तो आप मान सकते हैं कि यह हमेशा के लिए होगा। तारे जन्म लेते हैं और फिर से एक चक्र में मर जाते हैं जो अंतहीन महसूस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिल्की वे को ही ले लो, डायमीटर में 200,000 प्रकाश वर्ष तक, जिसमें कुछ 100 से 400 बिलियन तारे होते हैं। आपको लगता है कि हर साल यहां कितने सितारे पैदा होते हैं? हजारों? लाखों? इसका जवाब 3 के आसपास है। हर साल 3 नए सितारे। सभी सितारों का 95% जो कभी भी मौजूद होगा, ब्रह्मांड पहले ही पैदा हो चुका है और हम तारे बनने की उम्र के टेल एंड पर रहते हैं। हम ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत में हैं, जैसा कि हम जानते हैं। नए सितारों के बनने का सिलसिला ठहरता रहेगा। लेकिन और भी है। पता चला कि ब्रह्मांड हमसे दूर भाग रहा है। मिल्की वे अकेले नहीं है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के साथ और 50 से अधिक बौनी आकाशगंगाएं एक समूह बनाता है। अंतरिक्ष के एक क्षेत्र के बारे में 10 लाख प्रकाश वर्ष डायमीटर में हमारा गैलेक्टिक पिडीडोस स्थानीय की तरह आकाशगंगा समूह लानियाकियां सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जो अपने आप में केवल सुपर क्लस्टर के समूह में से एक है। कुल मिलाकर लगभग 2 खरब आकाशगंगाएं हैं जो वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दुर्भाग्य से भले ही हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें, लगभग 94% आकाशगंगाएं हम देख सकते हैं, हमारे लिए पहले से ही हमेशा के लिए असंभव है। इस नंबर को एक पल के लिए भुला दें। साधारण तथ्य यह है कि हमारे लिए एक सीमा है और इतना ब्रह्मांड है कि एक इंसान कभी छू नहीं पाएगा। डराने वाला है। ये सभी आकाश गंगाएं पहले से ही पहुंच से बाहर क्यों हैं? ठीक है, यह सब इस बात से संबंधित है कि पहली जगह में आकाश गंगाएं क्यों हैं। बिग बैंग हम यहां आसानी से बता रहे हैं, लेकिन संक्षेप में बिग बैंग के लगभग 36 सेकंड के बाद युवा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक बहुत छोटा बुलबुला था। हालांकि यह पूरी तरह से एक समान नहीं था। इसके कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में छोटे थोड़े घनत्व थे, जिसके बड़े पैमाने पर परिणाम हुए। कॉस्मिक इन्फ्लेशन नामक प्रक्रिया में देखने योग्य ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ, एक कंचे के आकार से लेकर खरबों किलोमीटर तक, एक सेकंड के खरबवें हिस्से में। यह इतना तेज था कि घनत्व में उन सभी छोटे अलाग उप परमाणु को दूरी से बढ़ाया गया था, गैलेक्टिक दूरियों में। यही कारण है कि पूरे ब्रह्मांड में कम से कम घनत्व क्षेत्र है। ब्रह्मांड की जेब उनके चारों ओर की जगह की तुलना में कुछ अधिक सामान से भरी हुई है। बाद में वह छोटी लेकिन शक्तिशाली मुद्रा इन्फ्लेशन समाप्त हो गई। गुरुत्वाकर्षण ने सब कुछ वापस एक साथ खींचने की कोशिश शुरू कर दी। घनत्व जेब के अंदर गुरुत्वाकर्षण विजयी हुआ और इसलिए समय के साथ वे बढ़ते गए आकाश गंगाओं के समूह, जैसे हम आज रहते हैं। स्थानीय समूह ब्रह्मांड की हमारी जेब है, लेकिन बड़े पैमाने पर घनत्व जेब के बाहर अंतरिक्ष का विस्तार कभी नहीं रुका। इसका मतलब है कि हमारा स्थानीय समूह ढेर सारे सामानों से घिरा हुआ है, लेकिन उन संरचनाओं और आकाश गंगाओं में से कोई भी हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण से बंधी नहीं है। जितना अधिक ब्रह्मांड का विस्तार होता है, हमारे और अन्य गुरुत्वाकर्षण जेब के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी। हमारे लिए और भी बुरा है, ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, तो हम डार्क एनर्जी की अवधारणा के लेकर आए। आप इसकी कल्पना एक अदृश्य प्रभाव की तरह कर सकते हैं जो गति बढ़ाता मैं और ब्रह्मांड का विस्तार करता है। हम इन अवधारणाओं को एक और वीडियो में और विस्तार से समझाएंगे। हालांकि अभी के लिए आपको केवल यह जानने की आवश्यकता है कि ब्रह्मांड तेजी से विस्तार कर रहा है। इस विस्तार का अर्थ है कि हमारे चारों ओर एक कॉस्मोलॉजी हॉरिजन है। इसके आगे सब कुछ है। प्रकाश की गति की तुलना में हमारे सापेक्ष तेजी से यात्रा करना। तो सब कुछ जो हॉरिजन से गुजरता है अपरिवर्तनीय रूप से हमेशा के लिए पहुंच से बाहर है और हम इसके साथ फिर कभी बातचीत नहीं कर पाएंगे। एक मायने में यह एक ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन की तरह है, लेकिन हमारे चारों ओर 94% आज हम जिन आकाश गंगाओं को देख सकते हैं वे पहले ही इसे पार कर चुकी हैं और हमेशा के लिए हमारे पास खो गई हैं। रुको, अगर हम उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? खैर, जिस तरह से हम कुछ देख पा रहे हैं वह प्रकाश की वजह से प्रकाश की गति है। ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करने का सबसे तेज तरीका। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समय चाहिए।
हर दूसरा प्रकाश हम तक खरबों आकाश गंगाओं से पहुंचता है, हॉरिजन को पार कर गया। क्योंकि जब उनका प्रकाश उत्सर्जित हुआ तो वे हमारे बहुत करीब थे। हम उनके प्राचीन अतीत को देख रहे हैं और उनकी प्राचीन स्थिति को देख रहे हैं। इसलिए देखने योग्य ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड से बहुत बड़ा है जिससे हम वास्तव में बातचीत कर सकते हैं। ब्रह्मांड हमारे लिए एक महान शो खींच रहा है, हमें उन चीजों को दिखा रहा है जो पहुंच से बाहर हैं हमेशा के लिए। हमें पता नहीं है कि ये आकाश गंगाएं आज कैसी दिखती हैं और हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम होंगे लंबे समय तक उनका निरीक्षण करने में सक्षम जब उनका प्रकाश हमारी दूरबीनों से टकराता है। दिलचस्प बात यह है, इसका मतलब है कि वर्तमान में देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड अभी भी अधिक से अधिक प्रकाश के रूप में बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अरबों साल पहले सुपर दूर की आकाश गंगाओं द्वारा जारी किया गया हमारे दरवाजे पर आ रहा है। फिर भी स्थानीय समूह के बाहर ब्रह्मांड के सभी खंड एक दिन हमारे ब्रह्मांड विज्ञान से गुजरेंगे हॉरिजन। एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं तो उनका प्रकाश अब हम तक और हमारे दृष्टिकोण से नहीं पहुंच पाएगा। वे अंधेरे में मिट जाएंगे। आपके जीवन के हर सेकंड में 60,000 तारा क्षितिज से गुजरते हैं। जब से आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है, लगभग 22 मिलियन सितारे हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखने योग्य ब्रह्मांड का 94% यूनिवर्स हॉरिजन से परे है और हमेशा के लिए चला गया है, वह अभी भी हमें 6% के साथ छोड़ देता है, जो तकनीकी रूप से पहुंच में है, जो अभी भी एक टन सामान है। सभी आकाशगंगा पॉकेट्स जो 18 बिलियन प्रकाश वर्ष से कम दूर हैं, वे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इतना धीमा कि हम शारीरिक रूप से उन तक पहुंच सकें। हालांकि संभावनाएं कम हो रही हैं हर सेकंड जो गुजरता है। वह सब कुछ जो लगभग 5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, हमसे दूर जा रहा है। लेकिन निकटतम आकाशगंगा समूह सबसे धीमी गति से पीछे हट रहे हैं, हालांकि टाइप 3 सभ्यताओं के लिए भी। यहां तक कि प्रकाश की गति से निकटतम जेब के लिए एक यात्रा स्थानीय समूह के बाहर की आकाश गंगाओं में 11 मिलियन वर्ष लगेंगे। अगर किसी प्रकार का अति प्रेरित अति उन्नत सभ्यता इस चुनौती को स्वीकार करती है, इसके प्रभाव का संभावित क्षेत्र सैकड़ों या हजारों आकाश गंगाओं तक फैल सकता है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और ब्रह्मांड बढ़ता जाएगा, वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यह मान लेना काफी सुरक्षित है कि मनुष्य यह यात्रा नहीं करेंगे हमारे लिए। मिल्की वे सबसे बड़ी संरचना है जिसका हम कभी हिस्सा होंगे। बस सितारों के बीच यात्रा करना उपलब्धि होगी। आखिरकार हम अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि कैसे हमारे सौर मंडल को छोड़ दें और हमारे पास कम से कम दर्जनों अरब वर्ष हैं हमारी आकाशगंगा का पता लगाने के लिए, और हमारे पास सही समय पर अस्तित्व में रहने का अविश्वसनीय भाग्य है, केवल रात के आकाश में देखकर, न केवल हमारे भविष्य को देखने के लिए, बल्कि हमारे सबसे दूर के अतीत को भी देखने के लिए। स्थानीय समूह जितना अलग थलग है, वह हमारा घर है, और यह वास्तव में एक शानदार जगह है